नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां सूर्य को अर्घ देने को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, और दिखाएंगे चतरा में कैसे उगते सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने तोड़ा उपवास। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां शहर से लेकर गाँव तक दिखा आस्था का जनसैलाब। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालूमाथ में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती और श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ शुक्रवार की सुबह विभिन्न नदी घाटों और तालाबों के किनारे पहुंचे। उन्होंने पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया, जबकि बालूमाथ छठ तालाब में छठ व्रतियों को पूजा पाठ पंडित अमरनाथ मिश्रा ने कराया। वहीं झारेवा तालाब में पंडित दीनानाथ वैद्य ने पूजन कराया। ज्ञात हो कि नहाय खाए के साथ 5 नवंबर से शुरू हुए लोक आस्था के इस पर्व के दूसरे दिन व्रतियों के सूर्यास्त होने पर खरना खीर का भोग लगाए जाने के बाद उनके द्वारा रखा गया 36 घंटे का निर्जला उपवास बृहस्पतिवार की शाम डूबते हुए सूर्य एवं शुक्रवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण भोजन के साथ संपन्न हुआ। आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इसी के साथ व्रती घाट पर ही पूजा के बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। सुबह घुटने तक पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप बांस की डलिया में मौसमी फल, गन्ना सहित पूजन सामग्री और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। छठ पर्व को लेकर 4 दिनों तक पूरा बालूमाथ प्रखंड भक्तिमय रहा। बालूमाथ के इलाके में छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। बालूमाथ पुलिस द्वारा चौक चौराहों से लेकर छठ घाट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। वहीं मकैया टांड छठ घाट में पिकेट प्रभारी रामजी ठाकुर अपने दल बल के साथ सुरक्षा में तैनात थे। इस अवसर पर बालूमाथ सीओ बीडीओ मुखिया नरेश लोहरा, ईश्वरी पासवान सहित छठ समिति के अध्यक्ष रवि सिंह, रवि रजक, हिमांशु कुमार, लालदेव गंजू, नीरज कुमार, राजा तिवारी सहित कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिहार के बांका जिले के चांदन कोल्हा नदी घाट में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी चांदन के द्वारा छठ पूजा समिति की ओर से हर साल की भांति इस साल भी शानदार सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण कर सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित कर आचार्य विपिन पांडे के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए निश्चित समय पर तमाम छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। इस क्रम में चांदन छठ पूजा समिति की ओर से चांदन कोल्हा नदी घाट पर गुरुवार को संध्या में बाहर से कीर्तन मंडली को बुलाकर भक्तिमय माहौल में कीर्तन मंडली का आयोजन किया गया, जो शुक्रवार सुबह 7 बजे तक भजन कीर्तन किया गया। निःशुल्क दूध की व्यवस्था, सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित कर मूर्ति पूजन, घाट पर अंगे में स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करना, डेकोरेशन, साफ सफाई एवं छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए कपड़ा बदलने के लिए 4 दीवारी बनाना, समिति के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। संदीप केसरी के द्वारा निःशुल्क पानी, डेकोरेशन, जयराम पांडे मुफ्त में चाय, दिलीप रजक के द्वारा प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। इस तरह की व्यवस्था में चांदन क्षेत्र के जनमानस इसका लाभ उठाते हैं। छठ व्रतियों ने बांका जिले के अलग अलग प्रखंडों में पोखरा नदी तथा अन्य छठ घाटों में उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इस तरह के पुनीत कार्य में चांदन के अजय पोद्दार, संतोष कुमार मंडल, दीनदयाल मंडल, सोनू भारती, अवध किशोर शर्मा, मनीष कुमार मालाकार, सोनू वर्मा, रमेश कुमार, अनिल कुमार शाह आदि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। शुक्रवार को भोर से शहर में भक्तिमय माहौल के साथ उदयाचलगामी सूर्य भगवान के उदय होते ही उन्हें अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का धूमधाम के साथ समापन हो गया। भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं को सिर्फ सूर्य देव के निकलने का ही इंतजार था। बता दें कि सुबह 6 बजे के करीब पहली किरण के पड़ते ही सूर्य को अर्घ्य देने का दौर शुरू हो गया। भगवान भास्कर की आराधना के 4 दिवसीय महापर्व छठ के चौथे दिन आज सुबह व्रतियों ने विभिन्न नदी घाटों और तालाब के किनारे पानी में खड़े होकर उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। सुबह से ही शहर में चारों तरफ घाटों पर भक्तिमय माहौल बना हुआ था। सूर्योदय से पहले ही व्रतियों ने जलाशयों में प्रवेश किया। सूर्य की पहली किरण से छाई खुशी, उपासना हुई पूरी। कमर तक पानी में डूबे हुए व्रती पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बेसब्री से सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वहीं व्रतियों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर उस वक्त खुशी छा गई जब सुबह की लालिमा आकाश पर छाने लगी। जैसे ही सूर्यदेव के दर्शन हुए, व्रतियों ने उन्हें अर्घ्य देकर विधि विधान से उनका पूजन किया। व्रत करने वाली महिलाओं ने जब सूर्यदेव की आरती कर तालाबों के पानी में दिए छोड़े तो तालाब टिमटिमाते दियों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा तालाब के बीच में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित की थी। इस स्थल में विशेष सजावट की गई थी। उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए नदी व तालाब किनारे जुटे समाज के लोग प्रसाद लेने के लिए होड़ मच गई। वहीं व्रतियों के अर्घ्य देने के बाद जब व्रती के परिजन दौरा व सूपा लेकर घाट से निकल रहे थे तो उनसे सूपा का प्रसाद लेने के लिए लोगों में होड़ लग गई। छठ महापर्व में अगरौटा, ठेकुआ और मौसमी फल विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। लोग प्रसाद को ग्रहण कर अपने आप को धन्य समझते हैं। यही कारण था कि घाटों में प्रसाद लेने वालों में होड़ लगी हुई थी। व्रतियों के परिजनों ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ व्रत के बाद प्रसाद पहुंचाया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चतरा विधानसभा के प्रतापपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भारी भीड़ के सामने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा, यादवों को भैंस नहीं पलट पाई तो ये भाजपा क्या ही पलटेगी। ये बयान झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में राजद की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी सरकार झारखंड में बनती है तो वे युवाओं को 20 लाख नौकरी देंगे। इस जनसभा में तेजस्वी यादव के अलावा कई अन्य राजद नेता भी मौजूद थे। ये जनसभा झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद की मजबूती को दर्शाती है। लालटेन पर बटन दबाना, सब लोग बोलते चुपचाप लालटेन छाप, एकदम आप कैसा हो लेकिन लालटेन छाप है कि नहीं? तो आप सब लोग, सर हम लोग का गरीबों का सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी सरकार से पूरे देश भर का मामला हमारे पार्लियामेंट में इस सवाल को सहारा वाला उठाया गया, हमारे एमपी ने उठाया। आप कुछ इस पे बोले ओके, उठाए पार्लियामेंट जुडिशरी मैटर, तो उसमें कहाँ हो रहा है? सहारा वाला में जज कोर्ट में था बाबू, और तो सर भी उठाए थे। चलिए उसको थोड़ा सा करवा, पार्लियामेंट उठाएंगे कि अब कहाँ उठाएगा। 3 नंबर है, सब लोग महिला लोग को, सब लोग जो है नौजवान, सब लोग साथी लोग, सब जगह गांव घर सब जगह प्रचार कीजिए। जगह जगह पे खंभे लगे हुए हैं, टंकी खड़ी है पर नलों में पानी नहीं। हमारी बहनें भूखे प्यासे रह रही है, पानी के लिए तरस रही है, लेकिन गांव में पानी आज तक नहीं पहुंचा, बस इनका योजना ही पहुंच पाया है। मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारी माताएं बहनें समझदार हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा जाए सच में सम्मान दिया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने हमारे हर बहनों को, हर माताओं को सम्मान दिया है, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया है, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है, उन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दिया है। हर 1000 रुपए की राशि, और यही नहीं बल्कि दिसंबर से वो 2500 की राशि हो जाएगी। जो के चेहरे में आज मुस्कान है, उसका कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि उन्होंने चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ये पर्व छठ पूजा है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। वहीं झारखंड के गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में भी शुक्रवार सुबह से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसमें पेशम, जमड़िया, पोखरिया, खेतवारा, नगलो, पड़रमनिया, बलगो समेत पूरे बिरनी प्रखंड के छठ घाटों में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। ये सूर्य उपासना का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। पर्व के दौरान विशेष रूप से स्वच्छता और नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा में पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, जहां व्रत शुद्धता के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जिसने दूसरे दिन खरना के रूप में व्रत दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद के रूप में खीर रोटी का सेवन करते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। शुक्रवार के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
पूजा के समय व्रती विशेष आस्था और संकल्प के साथ निर्जला व्रत करते हैं। इस पर्व में लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित होता है और भक्ति गीतों का विशेष स्थान होता है, जो पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। पूजा के समापन पर प्रसाद वितरण की परंपरा है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के सभी छठ घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। छठ पूजा के दूसरे अर्घ्य के मौके पर रामपुर प्रखंड के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर हजारों छठ व्रतियों ने उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। देर रात से श्रद्धालुओं का छठ घाटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था और सूर्योदय तक जारी रहा। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बनती है। इस अवसर पर छठ व्रतियों ने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण कर पारण किया। छठ पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस नजर आया। इस दौरान सभी घाटों पर भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी अपनी ड्यूटी बजाते देखे गए। मौके पर परशुराम चौबे, गंगेश्वर दुबे, रूबी कुमारी, मुनीलाल राम, जितेंद्र तिवारी, चंदेश्वर प्रसाद सहित तमाम सैकड़ों लोग सेवा में लगे रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के जरी ग्राम में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार ने लोगों के अधिकारों पर डाका डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने गलत कामों के कारण जेल गए हैं और उनके कार्यकाल में मनरेगा घोटाला हुआ है। मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को याद करते हुए कहा कि अटल जी का सपना था कि झारखंड देश का सबसे संपन्न राज्य बने, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस राज्य को लूटकर उसे कहां पहुंचा दिया, ये सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश राम को जिताएं, ताकि झारखंड में भाजपा की सरकार बने और राज्य को फिर से समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सके। सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा में भाजपा के कई प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। मंच का संचालन अमलेश सिंह और रामकुमार गुप्ता ने किया, जबकि सभा की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने की। अपने कांग्रेस के लोग तो कर ही रहे, अब उनके साथ वाले भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है, ये सब एक खानदान के। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहां है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो कहां है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चला कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनकी नकली गांधियों की आंधी है, और एक नहीं, लगातार सबके सब उसी लाइन पे है। मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आती। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के समर्थन में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के 6 पंचायतों का तूफानी दौरा कर भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के समर्थन में आगामी 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम के क्रम संख्या 3 बटन दबाकर बड़कागांव के स्वर्णिम भविष्य के साथ झारखंड में सत्ता परिवर्तन करते हुए डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर मतदान करें। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पकरी, बरवाडी और केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के बारियातू, कंडाबेर, बेलतू, पचड़ा और केरेडारी पंचायत का दौरा किया। सांसद मनीष जायसवाल ने अपने इस चुनावी डर के क्रम में जब केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर पहुंचे तो यहां माष्टभुजी की मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया
और क्षेत्र की जनता के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना माता रानी से की। मौके पर विशेष रूप से केरेडारी के बीजेपी मंडल अध्यक्ष, पार्टी कर्मचारी साहब, युवा मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील कुमार ठाकुर, अजय ठाकुर, महेश ठाकुर, खंडावर पंचायत समिति प्रतिनिधि चंद्रिका रजक, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक साहब, आजसू प्रखंड अध्यक्ष पंकज साहा, बड़का गांव बीजेपी मंडल अध्यक्ष आदित्य सोनी साहू, भाजपा नेता अनिल मिश्रा, जयनारायण प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित तमाम जनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपका यहाँ पर बहुत स्वागत है। हम लोग आज आपके बीच में आए हैं कि 13 तारीख का जो वोट होना है उसमें आप शिरकत करें, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा दिया गया वोट आगे 5 साल आपका कैसा बीतेगा इसका निर्णय वही करता है। आप अच्छा वोट दीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा होगा। खराब वोट दीजिएगा, रिजल्ट खराब होगा तो आपके साथ भी खराब होगा। तुलना बड़ा सीधा है। 14 से 19 के बीच में जो मुखिया यहाँ पर होंगे, आप उनसे पूछिए कि वो कितना व्यस्त रहते। व्यस्त किस बात पर? रघुवर सरकार का इतना योजना था कि इसका कागज, तो उसका पत्थर, उसका विकास का, और उनका अपना पैसा जो एक पंचायत में 25 से 30 लाख रुपया हर साल आता था, वो उसके काम में बिजी रहते। अभी मुखिया जी बगल में खड़ी है, हम तो मेरा इनसे कोई बातचीत अभी नहीं है, लेकिन आप इनसे पूछिए तो बताएंगे कि हम लोग को बहुत काम आज के दिन। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। लातेहार लोकतंत्र के महाउत्सव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन के प्रयासों के लिए जिला स्तर पर स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की पहल की जा रही है। इसी के तहत शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांव, टोले, मोहल्ले में ड्रोन के माध्यम से मतदान तिथि के संदेश से भरे पोस्टर को प्रदर्शित कर मतदान का आमंत्रण दिया गया। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता हेतु एक अनोखी पहल के तहत ड्रोन के माध्यम से मतदान तिथि के संदेश से भरे पोस्टर को मतदाताओं के बीच प्रदर्शित कर मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा मतदान का आमंत्रण दिया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता संबंधित स्टिकर, बैनर, पोस्टर के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं को मतदान की महत्ता के प्रति जागरूक करते हुए मतदान तिथि 13 नवंबर को अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां शिवसागर प्रखंड के तोरना गांव में सूर्य महायज्ञ का आज समापन हो गया, जिसके पूर्ण आहुति पर सासाराम सांसद मनोज कुमार एवं करगहर विधानसभा के विधायक संतोष कुमार मिश्रा पहुंचे। इस यज्ञ के पूर्ण आहुति पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया तथा इसके साथ ही 9 दिवसीय श्री सूर्य महायज्ञ का समापन हो गया। वहीं मीडिया के सवालों पर सांसद मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव में मैंने जो वादा किया था वो पूरा करूंगा, लेकिन विकास के साथ लोगों से मिलते जुलते भी रहेंगे। जग जो हो रहा है इसका महत्व क्या होता है, किस तरह से लोग? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जग है, तोरना गांव में आज मैं आया हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस जगह में आज हजारों से ऊपर भी यहाँ लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का डुमरी पंचायत है, शिवसागर प्रखंड है और तोरना गाँव में हम उपस्थित हैं। इस गांव के सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार और स्वागत, अभिनंदन जो आप लोगों ने मुझे किया उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सवाल जो पूछा कि जग का हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने मन से भी बोला कि जग तभी हमारा सफल माना जाएगा, तभी हम इस जग में आकर के सफल अपने आप को होंगे जब हम दूसरों का भला चाहेंगे। यदि कोई गिरा है उसे उठाएंगे, कोई भूखा है उसे खाना खिलाएंगे, कोई प्यासा है तो उसे हम पानी पिलाएंगे, कोई मजबूर है उसके साथ उसके दुख में हम सहभागी होंगे। जग में आने से हमें यही शिक्षा मिलता है कि दूसरों का भला हम हमेशा चाहें। और एक प्रवृत्ति हमारे गांव में मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों गांव में हम घूमते हैं तो मैं देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर में एक भावना है
कि जो अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं है। आज तोरनी में जग का समापन है, आप पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, निश्चित रूप से ये एक, चूँकि बहुत सालों से हो रहा है और ये एक भव्य 17वां साल है, तो ये एक भव्य परिदृश्य भी है और यहाँ हमेशा इस तरह से यज्ञ का आयोजन करके हम अपने समाज में, और ख़ास तौर से छठ पूजा महापर्व, छठ लोक आस्था के महापर्व छठ को लेके ये यज्ञ का जो महायज्ञ का आयोजन होता है, उससे समाज में एक संदेश जाता है, सुख शांति समृद्धि सामाजिकता समरसता एकता और अनुशासन का संदेश देता है ये महायज्ञ, और ये इसी तरह से बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। इसकी भव्यता आगे और बढ़ती रहे, ये मेरी कामना है। आपने स्टेज पर एक बात कही है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। निश्चित जिस तरह से आपने वोट मांगे उस समय क्या लग रहा है कि जनता आपको इस बार भी चुनाव? मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने लोगों के बीच में कुछ किया भी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां पर यादव समाज में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय भारत वार्षिक प्रदेश यादव युवा महासभा के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र सैनिक उर्फ गुड्डू यादव के द्वारा तेज प्रताप सिंह को रोहतास जिला यादव युवा अध्यक्ष बनाया गया, जो ग्राम चौखंडा चितौली के रहने वाले हैं। उन्हें रोहतास जिला यादव युवा अध्यक्ष बनाए जाने पर यादव समाज में उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर आज बीपी मंडल परिसर में यदुवंशियों समाज के द्वारा तेज प्रताप सिंह को फूलमाला से भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वागत समारोह में पहुंचे रोहतास जिला यादव युवा अध्यक्ष प्रताप सिंह को स्वागत करने के लिए जिला यादव महासभा के अध्यक्ष सुग्रीव प्रसाद सिंह एवं जिला यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष लाल साहेब सिंह तथा समाज सेवी सत्यनारायण स्वामी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज आपको युवा किस यादव समाज के ना आज आपको यादव समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? युवा जिला अध्यक्ष क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं सबको एक बार में, और हमारे जो यादव महासभा का जिलाध्यक्ष हमारे अभिभावक यदुवंशी महासभा के बाबा हैं, सबको एक साथ नमस्कार करता हूँ। और मैं जो आज जिम्मेदारियाँ मिली हैं उसको मैं ईमानदारी निष्ठापूर्वक सबको एक में बांधने का काम करूंगा। जो भी समाज में त्रुटियाँ होगी उसको फैलाने में तो बिल्कुल उसको हटाने का काम करूंगा। जो भी त्रुटियाँ फैली हुई वो उसको सिमटने का काम करूंगा कि एक समाज में इतनी गैपिंग की है, और खासकर युवाओं को एक बांध के एक सूत्र में बांध के, और जो भी जहाँ पे भी कार्यक्रम होगी, जो भी समाज में कमियाँ दिखेगी उसको दूर करने का काम करूँगा। जो जिम्मेदारी हमारे शिष्ट नेतृत्व में दी है और जिस अध्यक्ष ने दी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं अपने अभिभावकों के साथ कंधे में कंधे मिला के काम करने का काम करूँगा। अपने समाज में एकता बनाए रखने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? बहुत सारी जो एक विचारधारा में देखिए अलग अलग विचारें होंगी, उस विचार में दोनों लोगों को, अगर दो लोगों में अगर बैटिंग होती है तो दोनों लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।